तहसील में जब मैं आया तो यहाँ पर देखने को मेरे को ये मिला कि जो तहसील प्रशासन है और जो तहसील के कर्मचारी हैं जो यहीं रहते हैं, यहीं निवास करते हैं, वो लोग एक तरफ जहाँ क्रिकेट का खेल खेल कर लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 258 दिन से यहाँ पर LUCC के जो पीड़ित लोग हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और इनका धरना निरंतर चलता रहता है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे कोई बार त्यौहार का दिन हो। अब बार त्यौहार का दिन होना तो सभी के लिए चाहिए था, परंतु आप विडंबना देखिए शासन प्रशासन की और इस भारत देश के अंदर जो कानूनलचर कानून व्यवस्था है और जो गरीबों के लिए जिनका हक का पैसा मारा जाता है उनके न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार का यहाँ प्रशासन काम करता है और किस प्रकार यहाँ इस भारत देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसके हाल उजागर करती हुई यहाँ कोटद्वार तहसील की 258 दिन से निरंतर चलती हुई ये न्याय की लड़ाई, जहाँ पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इनके जो हक के पैसे मारे गए हैं उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा, कौन आगे आकर इनका नेतृत्व करेगा। हालांकि यहाँ पर सरस्वती देवी जी हैं, उन्होंने नेतृत्व किया था और एक पैदल यात्रा निकाली थी दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक, जब फिर भी राष्ट्रपति से उन्हें मिलने नहीं दिया गया और कुछ दिनों उपरांत जो तस्वीरें सामने आई तो राष्ट्रपति जी अपना भ्रमण कार्यक्रम करती हुई देश विदेश और अन्य राज्यों में, अन्य मंदिरों में, अन्य जगह पर जाती हुई, इस देश की अब व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब किसी को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गैर कानूनी हो गया है। लगता तो कुछ ऐसा ही है और अपने अधिकार का जब हनन होता है उसकी आवाज़ उठाना, उसके लिए पुरजोर तरीके से विरोध करना, किसी से मिलना, लगता तो ऐसा कुछ है कि जैसे राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक निजी पार्टी के होकर रह गए हैं, अपितु उनको होना आम जनता का चाहिए था। चलिए मेरे साथ में आप लोगों को देख रहे होंगे, ये सब लोग पीड़ित लोग हैं LUCC स्कैम से, जो कि 800 से लेकर 900 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उस पर हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है आज तक समझ में नहीं आया। परंतु चलिए जो व्यथा है इनकी जानेंगे। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश नेगी है जी। कहाँ निवास करते हैं? मैं यही कोटद्वार से ही हूँ, रतनपुर वार्ड नंबर 1 से ही हूँ मैं जी। तो हम निरंतर 258 दिन से इस धरने में बैठे हुए हैं तहसील प्रांगण में। और जिस हिसाब से मतलब अगर ये ठगी पीड़ित का वो हुआ है तो उत्तराखंड में बहुत वो विडंबना की स्थिति है कि सरकार इस तरफ से इसको सोचना चाहिए था, जो इसमें दोषी है उनको पकड़ना चाहिए, उनको कटघरे के अंदर रखना चाहिए था। और जो हम लोग पीड़ित हैं, हमारे जैसे कई और भी लोग बहुत पीड़ित हैं जो इसमें, तो उनको कम से कम न्याय मिलना चाहिए था आज तक। अभी बता रहे हैं CBI जांच हो रही है, लेकिन पिछले 6 महीना हो चुका है, अभी कब तक ये CBI जांच आगे चलेगी ये अभी पता नहीं है। और जिस हिसाब से हर किसी के कस्टमर अपने परेशान कर रहे हैं अपने पैसे के लिए, हर किसी ने अपना एक खून पैसे का है, चाहे इसमें अमीर गरीब हर किसी का अपना इसमें पैसा लगा रखा है। लेकिन वो क्या है, एक अपनी पैसा अपना हर किसी को बुरा नहीं लगता है, कोई नहीं चाहता है कि हमारा पैसा कहीं गलत जगह फंस जाए, गलत उसमें हो जाए, क्योंकि ये एक भारत सरकार की स्कीम थी, ये जो हर साल ये सहकारिता मंत्रालय के अंडर में थी। तो इसमें क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी उनके इसमें फ़ोटो लगाई गई थी, इसको जिस हिसाब से उनका आया था हमारे पास जो, तो उस हिसाब से हर किसी ने इसमें विश्वास किया और अपना पैसा अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया। और ये पूरा विश्वास था कि ये भारत सरकार की स्कीम है, इसी विश्वास जैसे हमारा बैंक और पोस्ट ऑफिस में हर कोई विश्वास करता है। लेकिन वहाँ पे क्या पेपर नहीं है, यहाँ पे क्या पेपर थे, ये सचेत के अंडर में भी ये रजिस्टर्ड थी, कब कब इसको अमेंड करना है तो उसमें अमेंडमेंट में भी सब कुछ गूगल में दिखाई देता था। उसी विश्वास में हमने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करा है। यहाँ उत्तराखंड में सहकारिता मंत्रालय किसके अंडर में आता है? ये है अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी इस पर सहकारिता मंत्रालय देख रहे हैं भैया। देखिए आपकी कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर राज्य सरकार का अगर रुख देखें तो राज्य सरकार सहकारिता जो मंत्रालय है राज्य में वो मंत्री धन सिंह रावत जी के अंडर में आता है। और जो अगर नेशनलाइज हिसाब से देखें तो सहकारिता मंत्री इस समय पर हमारे अमित शाह जी हैं, जो कि गृह मंत्रालय भी उनके अंडर में आता है। तो आप सोचिए कि सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत चाहे वो राज्य ले लीजिए चाहे आप नेशनल वाइज ले लीजिए, किस प्रकार यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और आज भी लोग यहाँ पर धरने पर हैं। अपील है कि हम मतलब पैदल यात्रा चले गए हैं दिल्ली तक, सबसे मिलने की कोशिश कर दी है और सभी के मतलब यहाँ पूरी सूचना दे चुकी है कि हम इस तरीके से ठगी पीड़ित हैं और कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है।
तो हम तो मरते दम तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक का पैसा लेके रहेंगे। कितना पैसा था आपका? मेरा 26 लाख। 26 लाख रुपए। हाँ जी। और अभी तक कहीं से कोई सुनवाई कहीं नहीं से है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तहसील स्तर से भी, जबकि आपको 258 दिन लगभग हो चुके हैं, यहाँ पर किसी ने कोई आपकी सुध ली है? नहीं, कोई नहीं आया। जी मैम, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप कुछ कहेंगे? क्या बोल रहा है सर, वही है बस, रोना पैसों का है। अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, पैसे दो, कहाँ से दें। यहाँ तक पैदल यात्रा हमारे राष्ट्रपति तक भी पहुँच गए, जनता मंतर ने भी धरना दे दिया, सब काम कर लिया, पैदल यात्रा सब जगह गए, लेकिन कहीं से आश्वासन नहीं मिल रहा, ना कोई आ रहा है बीच की पैसे दे, कहाँ से दे, क्या करे, बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। तो जिनको आप यहाँ से वोट देकर हर समय विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव आप वोट देते हैं, क्या वो लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आगे आकर आपकी समस्या का निवारण करें? क्यों नहीं बनती, उनकी जिम्मेवारी, उनको चुन के ही तो हमने लोकसभा राज्यसभा में भेजा है, पद पे भेजा, लेकिन नहीं आ रहे हो। 258 दिन हो चुके हैं आपको, क्या कोई आया यहाँ पर जिनको वोट दिया था आपने? कोई नहीं आया, जिनको वोट दिया, कोई पार्षद हो चाहे कोई हो, कोई नहीं आया। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? क्या बोले, अब हम कुछ नहीं बोल सकते सर। क्या अब 2027 का समय नजदीक है, आपको क्या लगता है कि आपकी मुसीबतों में साथ देने के लिए तो नहीं आएंगे, परंतु वोट मांगने हो आएंगे? सकता है, पक्का आ सकते हैं, वोट मांगने आ सकते हैं, फिर हमें आश्वासन देंगे। क्या कि जवाब आपको- रहेगा आपका? अब वो तो वोट ही बताएगा क्या जवाब पहले रहेगा। भुगतान, पहले भुगतान करेंगे तभी उनको वोट जाएगा। पहले भुगतान होना भी कायदे से यही चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी लायबिलिटीज़ बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप उस पब्लिक के साथ में खड़ा रहें कि यहाँ पर उस वो पब्लिक आज तो सिलेंडरों की लाइन में खड़ी है, परंतु ये जो पब्लिक है यहाँ पर LUCC पीड़ित है, जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उस पर पीड़ित की सुनवाई क्यों अभी तक नहीं हो रही, जो इतने दिन हो चुके हैं? एक सवाल मेरा और रहेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है। क्या कुछ पहले दीपा राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ईद के मौके पे भी आप हमारी सुध लेने यहाँ पहुँचे। जी। मेरा कहना ये है कि हम लगभग 2 बार तो जंतर मंतर में होके आ गए, एक बार राष्ट्रपति को मिलने चले गए, लगभग 14-15 बार हम मुख्यमंत्री के आवास में भी कुछ कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे CBI जांच चल रही है, CBI जांच चल रही है, CBI जांच का कोई पता ही नहीं, आता ही नहीं है कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी हमें कोई खबर नहीं है। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम सब का भुगतान मिले, क्योंकि जो भी यहाँ महिलाएं हैं वो बहुत परेशान हो रखी हैं। जी। हम तो परेशान हैं, साथ में ये जो महिलाएं हैं, किसी का ना तो कोई रोज़गार है ना कुछ है, इसी से उनका रोज़गार चलता था। और इन्होंने बोला भी ऐसा था कि अच्छी रोज़गार मिल रहा था इनको, और उसके बाद एकदम से ये 2025-24 में भाग गए, अपने पूरे ब्रांच बंद कर दिए। अब इतनी दुखी हो रखी हैं महिलाएं पूरी हमारी मातृशक्ति को कि अब उनको देख देख के हमको भी रोना आता है कि भाई ये कैसे अपना घर चला रही है, परिवार चला रही है, और ये सरकार को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, CBI जांच की जहां तक बात है, CBI जांच तो वो जो बेरोजगार संघ के लोग वहां पर आंदोलन बैठे थे जो देहरादून में, जब वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अपने सदन से लेकर अपनी कुर्सी छोड़कर सड़क पर आना पड़ा था, तो वहां भी ये कहा गया था कि CBI जांच होगी, परंतु अभी तक कुछ नहीं पता कि वो CBI जांच का क्या हुआ। LUCC पीड़ित वालों के साथ भी यही हुआ, यही कहा गया कि CBI जांच होगी, परंतु अभी तक नहीं पता कि धरातल में वो CBI जांच कहां तक पहुंची है। अंकिता भंडारी केस में भी यही हुआ कि अभी CBI जांच के लिए संस्तुति दी गई है, CBI कार्रवाई हो रही है, परंतु ये नहीं पता कि अभी तक क्या हो रहा है। तो क्या ये जांच की जो संस्तुति होती है, क्या ये कागजों तक सीमित रहती है, या आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर कुछ होगा, इस पर अमल पर कार्रवाई लाई जाएगी? जो करोड़ों रुपए का गबन करके गए हैं वो तो बाहर विदेशों में निकल गए हैं, भारत देश छोड़कर विदेशों में जा चुके हैं और आराम से ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, परंतु उनका क्या, जिनका वो पैसा लेकर भागे, जिनके खून पसीने की गाड़ी कमाई और पाई पाई का पैसा, पाई लगी हुई है उनकी, वो लोग कब उनको चिन्हित किया जाएगा, कब उन पर कार्रवाई होगी, इनका पैसा उनसे कब रिकवरी हो पाएगा? तो देखिए आपकी किस प्रकार का यहाँ सिस्टम है, किस प्रकार का तंत्र है, क्या ये कार्रवाई हो रही है। और जानना चाहूँगा आप लोगों से कि कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि ये लोग इतने दिन से परेशान हैं, 258 दिन हो चुके हैं, निरंतर चल रहा है, आगे भी कुछ पता नहीं है, अनिश्चितकालीन तक है, कब तक होगा, क्या होगा। फिर 27 के चुनाव आने वाले हैं और जनता यही कह रही है कि अब वक्त आ गया है बताने का 2027 में कि कौन किसका सुध लेवा है और कौन
किसके लिए क्या काम करता है, कौन धरातल पर उतर का काम करता है। आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।